नमस्कार, टाइम एट बिहार में आपका स्वागत है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का कल निधन हो गया था। आज सुबह 10:30 बजे उनका दाह संस्कार का कार्यक्रम जमुई में उनके गृह ग्राम पकरी में हो रहा है। बहुत सारे शुभचिंतक उनके यहाँ पर मौजूद हैं। उनका जो निधन हुआ है उसको लेकर जमुई की जो जनता है वो काफ़ी व्यथित है, काफ़ी उदास है। कि जो बड़े नेता जमुई की धरती के कहिए तो हीरा थे, तो बहुत बड़ा नुकसान जमुई को हुआ है। उसको लेकर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नरेंद्र बाबू का निधन हो गया है, कितनी क्षति पहुंचेगी जमुई को? जमुई को अपूरणीय क्षति पहुंची है, क्योंकि जमुई जिला जो आज रोशन है वो देन नरेंद्र सिंह जी का है। चाहे किसी आयाम को लीजिए, जिला का दर्जा लीजिए, जिला अस्पताल लीजिए, जिला डाकघर लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज लीजिए, बीएड कॉलेज लीजिए, दुग्ध शीतलन केंद्र लीजिए, स्टेडियम लीजिए, मेडिकल कॉलेज लीजिए, ऐसे सैकड़ों प्रमाण हैं जो उनकी रचना से सृजन हुआ है। आपके साथ काम किए हैं वो बताइए। नरेंद्र बाबू देश में जो आंदोलन का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो उस आंदोलन के इतिहास में नरेंद्र बाबू का नाम 2-4-5 प्रमुख लोगों में रहेगा। बिहार आंदोलन के वो प्रणेता थे। बिहार आंदोलन की शुरुआत ही नरेंद्र सिंह से होती है। 1972 में जब उनको पटना विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया था और विधानसभा को घेरा गया था, वहीं नींव पर गया था बिहार आंदोलन का। नरेंद्र सिंह कोई भी आंदोलन हो, बदलाव के पक्षधर थे। और अभी सबसे रिसेंट जो किसान आंदोलन में उनकी भूमिका रही, बिहार के गांव-गांव तक किसान आंदोलन को पहुंचाने में सबसे आगे रहे। सत्ता के पीछे लोग दौड़ते हैं। नरेंद्र बाबू हमारे प्रिय गार्जियन के रूप में इस पूरे कमिश्नरी में बिहार में हम लोग के अग्रणी नेता रहे हैं। और 74 आंदोलन से, उस समय जब 74 का आंदोलन था तो मात्र एकमात्र नेता थे जिनको इनका भाषण सुनने के लिए, इनका उस आवाज़ को सुनने के लिए उस समय लोग बिहार में प्रखर वक्ता के रूप में रहे हैं। और देखिए, नरेंद्र बाबू एक ऐसा शख्सियत थे, ऐसा व्यक्ति बिहार में मेरे समझ से राजनीतिक क्षेत्र में आज कोई नहीं है। इतना निर्भीक, इतना बेबाक बोलने वाले, इतना इच्छा शक्ति की, दृढ़ इच्छा शक्ति के मजबूत मैं राजनीतिक जीवन में नहीं देखा हूँ। हम तो 2005 से 10 तक इनके साथ मंत्री थे और कभी भी याद है कि किसी से जो सच्चाई था, जो इनके मन में बात आती थी, और कोई रोक नहीं सकता था। चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो, कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी तरह पूरे निर्भीकता पूर्वक अपनी बात को रखने का काम करते थे। और इनके मन भरता था तो आपके साथ रहते थे, मन नहीं भरता था तो उनको सलाम करके हट हो जाते थे। यही इनमें खासियत थी। बिहार का अकेला राजनीतिक जीवन में मैं भी तो चौथा बार MLA हूँ। इतना मजबूत, इतना दृढ़ इच्छा शक्ति की, इसलिए इनकी भरपाई। नरेंद्र जी के बारे में 2 ही घटना हम बतावेंगे, उसी से आप समझ जाइएगा कि वो क्या थे। पहला घटना, हम लोग जनता पार्टी में थे। जनता पार्टी में जब चुनाव हुआ, यूथ का सम्मेलन होना था पटना में सिक्किस मेमोरियल हॉल में, तो उसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी आए ऑब्जर्वर बन करके, और हम लोगों को यूथ विंग को बुलाया गया। तो सब लोग थे, नरेंद्र जी, लालू जी, शिवानंद तिवारी, सारे लोग थे, हम भी थे। तो उनको वो हुआ कि किस सेशन में कौन अध्यक्षता करेगा मीटिंग का। तो सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि मैं आया हूँ दिल्ली से, मैं सारा का करूँगा। तो नरेंद्र सिंह ने तुरंत खड़ा होकर विरोध किया कि ये नहीं होगा, तीनों सेशन का अलग अलग अध्यक्ष होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय। सुब्रमण्यम स्वामी का जो कद था, ये सिर्फ हमारे परिवार की क्षति नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक क्षति भी से
से इतर ये सामाजिक क्षति है, क्योंकि बाबू नरेंद्र सिंह हमारे चाचा ने जो इस क्षेत्र को दिया है, जमुई ज़िला को दिया है, वो शायद दूसरे के लिए संभव ना हो पाए। और इस बात का उदाहरण आप यहाँ इस जनसैलाब को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो दिलों में राज करने वाले नेता थे, वो जन नेता थे, वो लोगों के दिलों में राज करते थे। उनका संबंध हर घर से था, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, हर संप्रदाय के दिलों में वो राज करते थे। ऐसे नेता, ऐसे महान विभूति हमारे चाचा थे। हमें उन पे गर्व है, पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे जमुई ज़िला को उन पर गर्व है।